दोस्तों इंडिया के अंदर एक ऐसा छुपा हुआ बिजनेस है जिसके बिना आपके घर का सुबह का नाश्ता बिल्कुल अधूरा है। नहीं बॉस, मैं आज दूध, ब्रेड या चाय पत्ती की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे प्रोडक्ट की जो 100% प्लास्टिक फ्री है, पूरी तरह से इको फ्रेंडली है और रिसाइकल कचरे से बनाया जाता है। और सबसे मज़ेदार बात जानते हो क्या है? इस बिजनेस में जो भी आपके कस्टमर होंगे वो आपके प्रोडक्ट के दीवाने हो जाएंगे। अगर वो आपसे माल नहीं खरीदेंगे तो उनका रोज का लाखों का नुकसान होना तय है। यानी डिमांड की कोई टेंशन ही नहीं है। और इस काम को शुरू करने के लिए आपको शुरुआत में कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं लगानी है, ना ही कोई महंगी मशीन खरीदनी है। अगर आप बिना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए सिर्फ अपने स्मार्ट नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, बिना बड़ी मशीनरी खरीदे भी, तो आप पहले दिन से मार्केट के अंदर अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। लेकिन भाई ये रहस्यमय बिजनेस है क्या? अगले 90 सेकंड में मैं इसका पूरा प्रैक्टिकल गणित समझाऊंगा कि आज अगर आप इस सप्लाई चेन को समझ जाओगे तो आप इस बिजनेस को बड़ा कर सकते हो। और हाँ, इस वीडियो के आखिर में मैं ये भी बताऊंगा कैसे आप ग्राउंड से शुरुआत करके 1 करोड़ तक के टर्नओवर तक पहुंच सकते हो। चलो सबसे पहले इस प्रोडक्ट की भयंकर डिमांड को देखते हैं। आज 2026 में इंडिया का हर दूसरा बंदा फिटनेस और प्रोटीन के पीछे दीवाना हो गया है। आज से 10 साल पहले एक आम हिंदुस्तानी सिर्फ एक साल में 60 अंडे खाता था। 2024 में भी ये नंबर 60 के आसपास था, लेकिन आज वो नंबर बढ़कर 106 को पार कर चुका है। यानी मार्केट में सीधे दोगुना हो गया है। और इंडिया में हर साल 15 लाख करोड़ का प्रोडक्शन होता है इस सेक्टर में। लेकिन इस पूरे गेम में एक बहुत बड़ी समस्या है। ये प्रोडक्ट इतना नाजुक है, इतना सेंसिटिव है कि हल्का सा झटका लगते ही टूट जाता है और व्यापारियों का करोड़ों का नुकसान हो जाता है। बस इसी नुकसान को रोकने के लिए एंट्री होती है एक ऐसे लकी प्रोडक्ट की जिसके बिना अरबों रुपए के इस मार्केट का दम घुट जाएगा दोस्तों। अब असली मजा यहाँ है, पैसों का गणित समझते हैं। इस सीक्रेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की कॉस्ट सिर्फ 4 से 5 रुपये आती है। अगर आप इसे सीधे फैक्ट्री से बल्क में उठाते हैं तो आप अपने लोकल होलसेलर या फर्म्स को आराम से 7 से 8 रुपये में बेच सकते हो। यानी हर सिंगल पीस पर 2 से 3 रुपये का कड़क नेट प्रॉफिट। अगर आपने अपने एरिया में सिर्फ 4-5 बड़े सप्लायर पकड़ लिए और रोज के 5,000 पीस कंज्यूम करते हैं तो महीने का टर्नओवर 1.5 लाख पीस का बनता है। 2 रुपये का मिनिमम प्रॉफिट भी पकड़ो तो लाखों का पोटेंशियल प्रॉफिट सीधे आपकी जेब में आएगा। और अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से बचना है तो सिर्फ 2 पार्टियों को आपस में मिलवा दो। ट्रेडिंग मॉडल के जरिए अपना 2% मार्जिन अपने पास रखो। मैन्युफैक्चरिंग के मुकाबले इस मॉडल का फाइनेंशियल रिस्क ना के बराबर है। तो भाई ये जादुई प्रोडक्ट जिसके बिना इंडिया की पूरी पोल्ट्री इंडस्ट्री ठप हो सकती है, उसे कहते हैं एग कार्टन। जी हाँ दोस्तों, अंडे को रखने वाली कागज की ट्रे। पूरी दुनिया अंडे बेचने के पीछे भाग रही है, कंपटीशन में उलझी है, लेकिन समझदार बिजनेस लोग इस अंडे को टूटने से बचाने वाली ट्रे के साथ बिजनेस कर रहे हैं। बिना मुर्गी पाले, बिना अंडा बेचे, सिर्फ इस रद्दी कागज की सप्लाई चेन से लोग बेहतर रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अब दोस्तों सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, ये कॉटन बनता कैसे है? इसका रॉ मटेरियल पूरी तरह से फ्री कचरा है। पुराना पेपर, हर तरह का रद्दी कागज, यही आपका फ्री मटेरियल है। आपके पास अगर पुरानी किताबें या किताबों का बंडल है तो वो भी रॉ मटेरियल बन सकता है। इसके साथ यूज्ड डिब्बे, कॉटन बॉक्स, वेस्ट पेपर, ये सब इसका रॉ मटेरियल है। इसलिए इसे बोलते हैं वेस्ट टू वेल्थ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मेकिंग प्रोसेस सिर्फ 4 स्टेप का है, आसान भाषा में समझो। पहला है पल्पिंग, यानी रद्दी कागज को पानी के ढेर में भिगोया जाता है, फिर बड़ी मिक्सचर मशीन में डाला जाता है और कचरा पिघल कर दलिया जैसा गाढ़ा पेस्ट बन जाता है। दूसरा आता है मोल्डिंग। इस पेस्ट को मोल्डिंग मशीन में भेजा जाता है, जहाँ ट्रे के साँचे होते हैं, उसी साँचे में पेस्ट ढाला जाता है और मशीन वैक्यूम के जरिए सारा पानी बाहर निकाल देती है। इसी गीली कागज से ट्रे बाहर आ जाती है। तीसरा है ड्राइंग प्रोसेस। गीली ट्रे को सुखाने के लिए ओवन या ड्रायर से गुजारा जाता है। अगर ड्रायर मशीन नहीं है तो धूप में भी सुखाया जा सकता है। चौथा है पैकेजिंग। सूखने के बाद इन्हें कंप्रेस करके बंडल बनाए जाते हैं और माल रेडी हो जाता है। अब इन सब मशीनरी का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है। ये कोई एडवर्टाइजिंग यानी प्रचार नहीं है, बस ताकि आप मशीन देखकर एरिया और स्पेस की जानकारी ले सको, इसलिए मैंने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सब मशीनों का लिंक पेस्ट कर दिया है।
अब बात करते हैं कि मशीन कौन सी लगेगी, खर्चा कितना आएगा। ये पूरी तरह आपके बजट और प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है। जहाँ 3 मॉडल है। मॉडल पहला, मैनुअल मशीन प्लांट, ट्रे को धूप में सुखाया जाता है, कीमत करीब 3 से 5 लाख रुपए। एक छोटी टेबल से भी बिजनेस शुरू किया जा सकता है। मॉडल 2, सेमी ऑटोमेटिक प्रोसेस, पल्पिंग और मोल्डिंग दोनों ऑटोमेटिक होते हैं और सुखाने के लिए छोटा ड्रायर लगता है। इन्वेस्टमेंट 8 से 12 लाख रुपए के बीच। मॉडल 3, फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन, एक तरफ से कचरा डालो, दूसरी तरफ से सीधे सूखी ट्रे बाहर निकलती है। कैपेसिटी हर घंटे 3000 से 4000 पीस। इन्वेस्टमेंट 20 से 35 लाख रुपए तक। अगर बजट कम है तो मैनुअल मॉडल से शुरुआत करो और जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूशन बढ़े आगे बढ़ते जाओ। अब दोस्तों आप कहोगे कि मशीन भी लगा ली, माल भी बना लिया, लेकिन अगर इस बिज़नेस को ग्राउंड लेवल से उठाकर करोड़ों के टर्नओवर तक पहुंचना है तो कैसे करेंगे? बहुत ध्यान समझना, क्योंकि वीडियो का सबसे कीमती हिस्सा है। अगर कॉपी पेन है तो नोट कर लो। पहला, द क्लस्टर अप्रोच। शुरुआत में पूरे इंडिया को बेचने मत निकलो। अपने शहर के 50 किलोमीटर के दायरे में जाओ। जितने भी पोल्ट्री फार्म या एग होलसेलर्स हैं उन सब की एक लिस्ट बनाओ। अंडे के बिजनेस में सबसे बड़ा खर्चा ट्रांसपोर्टेशन का होता है। अगर तुम लोकल हो तो कम किराए में माल दे सकते हो और यहीं पर बड़े मैन्युफैक्चरर्स को हरा सकते हो, क्योंकि उनके लिए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो रेट कम भी नहीं कर पाएंगे और आप थोड़ा कम पैसे में चालू कर पाएंगे और आप थोड़े कम पैसों में एडजस्ट कर पाएंगे। दूसरा, कस्टमाइजेशन एंड ब्रांडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट में सब नॉर्मल ग्रे कलर की ट्रे बेच रहे हैं। अगर तुम फार्मर्स के पास जाकर उनसे कहो कि उनके ट्रे पर उनका लोगो और फॉर्म का नाम प्रिंट करके दोगे तो ये उनके लिए गेम चेंजिंग हो सकता है। सुपर मार्केट में ब्रांडेड अंडों की डिमांड है। अगर तुम प्रीमियम कलरफुल कार्टन बनाना शुरू करो जिसमें 6 या 12 अंडे आते हैं तो मार्जिन सीधे 20% तक बढ़ जाएगा और ये तुम्हारे बिजनेस की ब्रांडिंग भी बन जाएगी और रिपीट कस्टमर भी लाएगी। तीसरा, द रिसाइकलिंग लूप। ये बड़े स्केल तक पहुंचने का अल्टीमेट हथियार है। जिन पोल्ट्री फार्म को तुम कार्टन बेच रहे हो उन्हीं से कहो कि उनके पास जो वेस्ट कार्डबोर्ड या रद्दी आती है वो तुम्हें दे दें और उसी कचरे से ट्रे बनाकर उन्हीं को वापस बेच दो। इसे कहते हैं क्लोज्ड लूप बिजनेस। ये बहुत कारगर है क्योंकि इससे रॉ मटेरियल की कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है और मार्जिन बहुत मजबूत बनता है। तो भाई, बिना मुर्गी पाले कचरे से बेहतरीन बिजनेस करने का ब्लूप्रिंट आपको कैसा लगा? और दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि आप बिना इन मशीनों को लगाए भी इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। मीडिएटर का काम करके बीच में कमीशन रखकर आप पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के पास लोग नहीं पहुंच पाते हैं। आप उनसे संपर्क करो, वहां से डील करो और इनके पास पहुंचाओ और बीच में जो कमीशन बनता है वो आप रख लो अपनी जेब में। तो इस तरह से भी आप कमा सकते हो। नहीं है कि शुरुआत में आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो ही। तो बहुत सारे तरीके हैं पैसे कमाने के। आपको कौन सा तरीका पसंद है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कौन से बिजनेस आइडियाज़ के बारे में और जानना चाहते हो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं आपसे वहीं मिलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।